ओए बेडू चैनल पे आ गया है तो एक बार सब्सक्राइब वाले बटन पे टैप कर दो क्योंकि मेरे अंदर अभी विलियम बुचर घुस चुका है और आज मैं उसी के स्टाइल में उसी के सीरीज द बॉयज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि तूफान आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में द बॉयज़ का फाइनल सीज़न रिलीज़ हो चुका है और हर कोई इसको देख देख के बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहा है। अब सच बताऊं तो मुझे ये शो देख के कुछ खास ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और क्यों नहीं आया ये अगर जानना है तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब चलो मैं जैसे तैसे आप लोगों को बताता हूँ कि ये शो सीज़न 1 से सीज़न 5 तक लेकर तो आती है, लेकिन बीच में हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि ये शायद कोई दूसरा बंदा और नहीं बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीज़न 1 के बारे में, जिसमें कि हम लोगों को सीज़न 1 में देखने के लिए कुछ खास नहीं मिलता, जिसमें कि हम लोग विलियम बुचर और होमलैंडर की बस एक ऐसी केमिस्ट्री देख पाते हैं जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मनी ही निकालें, क्योंकि उन दोनों के अंदर दुश्मनी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बस वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, और है होता क्यों है, रीज़न क्या है, ये आपको सीज़न 1 के एंड तक इसका जवाब मिल जाएगा। और सीज़न 2 जैसे ही शुरू होता है, होमलैंडर और विलियम की दुश्मनी जो है वो थोड़ी और गहरी होने की बजाय थोड़ी और नॉर्मल हो जाती है, और विलियम जो है वो अपनी दूसरी ज़िंदगी की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करने लगता है। उसको लगता है कि अब मैं शांति की ज़िंदगी जी सकता हूँ, लेकिन क्या करें भाई, किस्मत विलियम बुचत भी मेरे से भी ज़्यादा ख़राब है। अब विलियम ने जो सोच के रखा था वो तो उसकी ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं, और सीज़न 2 भी ख़त्म हो गया। और सीज़न 2 भी एक अच्छी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है, एक इस तरह की एंडिंग कि आप सोच सकते हो कि ये पूरी सीरीज़ ख़त्म भी हो गई और नहीं भी, क्योंकि इन लोगों ने सीज़न 3 अनाउंस कर दिया और हम मुझे लगा नहीं था कि इसके ये लोग और सीज़न के ऊपर काम करने वाले हैं। और जैसे इन लोगों ने सीज़न 3 अनाउंस किया उसके बाद पूरी दुनिया में तबाही मच गई, क्योंकि सीज़न 3 द बॉयज़ की टीआरपी अमेजॉन प्राइम वीडियो की सबसे ज़्यादा टीआरपी वाले शो में से एक है। और द बॉयज़ का सीज़न 3 सिनेमा एट पीक, क्योंकि ये शो वो शो था जिसने कि लोगों को बताया कि द बॉयज़ एक्चुअल में क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग हिंदी ऑडियंस हो तो इस शो को हिंदी में ही देखना, क्योंकि द बॉयज़ का सीज़न 3 की हिंदी डबिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंग्लिश डबिंग भी फेल हो जाती है। सीज़न 3 में आप लोगों को कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि आप लोग सीज़न के बीच में मतलब एपिसोड 6 जब आएगा तब आप लोग देख लेना, जबकि होमलैंड और सोल्जर बॉय और विली बुचर ये तीनों साथ में लड़ते हैं और इन सभी का एक दमदार फेस ऑफ होता है। और वो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा पीक मोमेंट था मैं कहूँगा, और सबसे ज़्यादा खतरनाक मोमेंट भी था, क्योंकि उस सीन में कोई भी नॉर्मल आदमी अपना सारा टेंशन भूल जाएगा और उसके बाद वो पूरा का पूरा फोकस करेगा सिर्फ इन लोगों के ऊपर कि आखिर होने क्या वाला है। और ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, मैं बता नहीं सकता। आप लोग पूरी सीरीज़ देखना और एपिसोड 6 का वो मोमेंट खासकर बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। सीज़न 3 ही एक ऐसी शो है जो कि मतलब ज़रा भी बोर नहीं रखता, और द बॉयज़ का सीज़न 3 जो है वो सच में मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। अब बात कर लेते हैं सीज़न 4 की। सीज़न 4 पर इस शो के मेकर्स ने अपनी गाड़ी तो चलाने की कोशिश की, पर कुछ खास ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि इन लोगों ने सीज़न 5 में इतना कुछ दिखाने के लिए सीज़न 4 में कई सारी चीज़ों को छुपा दिया। और सीज़न 4 का सेकंड हाफ मत पूछो यार, इतना ज़्यादा लंबा ज़बरदस्ती इतना खींचता रहता है खींचता रहता है खींचता रहता है, क्या ही बताऊँ मैं। अब जैसे जैसे सीज़न 4 आगे बढ़ता है वैसे ही वो और ज़्यादा स्लो होने लगता है, जिसकी वजह से सीज़न 4 बन जाता है एक बोरिंग एक्सपीरियंस। लेकिन ये हद तो अभी भी थी, लेकिन हद तब पार हुई जब आप लोग सीज़न 5 देखोगे। सीज़न 5 ने तो इसका भी हद पार कर दिया, क्योंकि जो लोगों ने सीज़न 4 देखा था एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बची हुई थी कि सीज़न 5 में कुछ ढंग का देखने को मिलेगा। देखो कॉमिक्स के हिसाब से कैसी एंडिंग होगी ये सभी लोगों को पता है जो लोग द बॉयज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन इन लोगों ने शायद लो बजट के कारण या फिर किस चीज़ की वजह से मुझे नहीं पता कि एंडिंग को ही चेंज कर दिया, स्टोरी भी चेंज कर दी। कई सारी चीज़ें ऐसी जो अच्छी हो सकती थी उन सभी चीज़ों को चेंज कर दिया। राइटिंग और बेटर हो सकती थी उसको भी इन लोगों ने चेंज कर दिया, और सीज़न 5 बन जाता है इस सीरीज़ का सबसे वर्स्ट सीज़न, क्योंकि ये सीज़न जो है वो किसी भी बंदे को हज़म ही नहीं हुआ जो कि द बॉयज़ को पिछले 7 सालों से फॉलो करता आ रहा है। मतलब सोचो 7 सालों तक लोगों को इंतज़ार करते हैं, और आप लोगों को एक ऐसा सीरीज़ देखने को मिलता है जो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ एक ही बात है, क्योंकि इस शो में सिर्फ होमलैंडर और बिली बुचर के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ दिखाया गया है, बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। और लगेगा नहीं कि ये कहीं से फाइनल सीज़न है या ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये शो जो है वो गाड़ी में गियर जैसे डाला हुआ है वैसे ही उसी तरीके से बस चलता ही रहता है। ये सीज़न ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब देखो जैसे तैसे मैंने रात के 2:30 बजे तक जाग कर ये शो ख़त्म कर दिया, और जैसे ही इस शो को मैंने ख़त्म किया वैसे ही ये शो ने अब एक नई मुसीबत हमारे गले पर डाल दी, क्योंकि ये शो ख़त्म होता है लेकिन एक ऐसी ट्विस्ट के साथ जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। सच बता रहा हूँ, शो के मेकर से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई है, शो को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दिया। हाँ, शुरुआत के 3 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दमदार बना दिए, लेकिन बाकी के जो एपिसोड है वो इतना बुरा बना दिया कि अब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे अपना इलेक्ट्रिक स्विच बंद करना पड़ा था, सच बता रहा हूँ। और ये शो देखो या ना देखो एक ही बात है, लेकिन फाइनल सीज़न है तो जो लोगों ने 7 सालों तक इंतज़ार किया वो लोग देख सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को अगर पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि कौन सा शो देखो जिसकी पैसा वसूल है, तो द बॉयज़ का फाइनल सीज़न आप लोग देखना, वो पूरा पैसा वसूल वाला शो है, क्योंकि उसके अलावा ऊपर के
2 सीज़न बेकार हैं, नीचे के 2 सीज़न बेकार हैं। सीज़न 3 ही एक ऐसा शो है जो कि पैसा वसूल वाली फीलिंग देती है। अब अगर मुझसे पूछो तो मैं चलो आप लोगों को अपनी रेटिंग बताता हूँ, अपना जो ओपिनियन है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आ जाती है सीज़न 1, जिसको मैं रेटिंग दूंगा 7.9 की, और ये उतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके बाद आ जाती है सीज़न 2, जिसको मैंने रेटिंग किया 8.5 की। उसके बाद आ जाती है सीज़न 3, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। इसको मैं पर्सनली रेटिंग करूँगा 9.5 की, और ये एक पीक मोमेंट था, और ये शो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, एक बार जाके ज़रूर देख लेना। इसके बाद वही आ जाती है यार सीज़न 4, जो कि और थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, पर कोई भी नहीं चलेगा, इसको भी सेम रेटिंग कर देते हैं 8.2 की। अब इसके बाद लास्ट में आ जाता है सीज़न 5, जिसको मैं पर्सनली रेटिंग करूँगा 7.1 की, और इसके लिए मैं कोई मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये शो इस पूरी सीरीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देती है। और अगर आप लोगों को जानना है ये शो में ऐसा क्या हुआ और कॉमिक्स के हिसाब से एंडिंग कैसी हुई, तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले वीडियो में इसका पार्ट 2 आने वाला है। और चलिए मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, दूसरों का रखने की कोई ज़रूरत नहीं।